वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो ना कुछ भी पूछ ले संज्ञा को पहचानने के लिए, कुछ भी वर्ड दे दे कि ये कौन सा संज्ञा है, ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट में लेकर आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर संज्ञा का डिफिनेशन दिया गया है कि संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है, जो भी वस्तु है, स्थान है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति है उसका कुछ तो नाम होगा, ठीक है, तो उसके नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब यह हो गया पूरी दुनिया में जो भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसके नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर कोई जगह हो, स्थान हो, उसके नाम को ही क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए जैसे हो गया यहाँ पे आपका कि राम, कृष्ण, रंजन, मेज, कुर्सी, कमरा, भारत, बिहार, भागलपुर, गर्मी, सर्दी, मिठास, ये जो है ना कुछ नाम है, किसी का भाव स्पष्ट होता है और ये जो है ना संज्ञा होता है, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के भेद होते हैं एक्चुअली में कितने, 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद है। पांचों भेद का नाम है यहाँ पे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पांचों को जो है ना अच्छी तरह से निचोड़ के समझते हैं, ताकि कोई भी वर्ड आपको पूछ ले पहचानने के लिए तो आप आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये जो है ना इस संज्ञा का है, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपको कोई भी एग्जाम हो वहां पर जो है ना आपको कुछ वर्ड दे देंगे और उन वर्ड को जो है ना पहचानने के लिए बोलेंगे कि ये वर्ड जो है ना कौन सा संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नाम से ही पता चलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है या फिर कहते हैं। मान लीजिए कोई विशेष प्राणी है, स्थान हो या फिर वस्तु हो, उसके नाम को ही क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए राम, सीता, ठीक है, ये विशेष प्राणी है, ठीक है। हिमालय हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया, ठीक है, ये जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कोई विशेष प्राणी हो या फिर स्थान हो या फिर कोई वस्तु है, उसके नाम को ही क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और ये दोनों जो ना लगभग आपको सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल सेकंड नंबर की ओर चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। देखिए जिस संज्ञा से किसी जाति के, कोई भी जाति है, ठीक है, तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कोई चीज में गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जाति में जो ना सिर्फ वो समझते हैं क्या चीज, कि जैसे मान लीजिए गाय हो गया, गाय का एक जाति है, ये बात तो वो समझ जाते हैं। अब मान लीजिए गाय है, अगर कुछ दे दिया आगे, बैल दे दिया, ठीक है, घोड़ा दे दिया, ठीक है, इन सभी वर्ड को तो आसानी से पहचान जाते हैं कि हाँ ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए यहीं पर आपको कुछ वर्ड दे दे, जैसे कि मान लीजिए आपको शिक्षक दे दिया, बताइए ये शिक्षक जो है क्या है, कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चा जो है ना फंस जाता है कि शिक्षक आखिर कहाँ से हो जाएगा, यानी कि ये कौन सा संज्ञा होगा। तो देखिए एक्चुअली जो है ना ये कौन सा संज्ञा हो गया, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। शिक्षक का भी एक जाति होता है, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, ठीक है, डॉक्टर हो गए, ये सब जो है ना आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको जो है ना सिर्फ ये सब चीज से आपको नहीं पहचानना है कि ये जातिवाचक संज्ञा, ये तो है एक्चुअली जातिवाचक संज्ञा ही, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे गाय, घोड़ा, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है, फूल, फल, आदमी, औरत, ठीक है। आदमी, औरत, यहाँ पर हर एक वर्ड जो है यहाँ पर नाम से ही पता चलता है क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ वर्ड पूछ लिए, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील हो गया, ठीक है, इसका भी एक जाति होता है, ठीक है। और ये सब जो है ना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर है आपका भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से
किसी वस्तु या व्यक्ति के, चाहे कोई वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, ठीक है, गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो। यानी कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, बुढ़ापा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना बुढ़ापा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना बुढ़ापा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, बचपन हो गया, सुंदरता, ठीक है, ये सब चीज जो है ना आपका किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका कुछ और भी पहचान है, जैसे कि जिस वाक्य के अंत में पा हो, ठीक है, और आई, पा हो, आई हो, पन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना बचपन, आई हो गया, चतुराई में आई लास्ट में, पा मतलब लास्ट में आ है, ठीक है, ये सब वर्ड लास्ट में आ जाए तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका गुण कैसा है और वो कौन सा धर्म से संबंधित है और उसका स्वभाव क्या है, नेचर कैसा है, ठीक है, इन सभी चीज का अगर बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, बचपन, मित्रता, ठीक है, ये सब चीज हो गया आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह, ठीक है, समूह नाम से ही पता चलता है समूह, जहां पर एक नहीं बहुत सारे, ठीक है, वही हो गया समूह। देखिए, जिस शब्द से समूह या झुंड, ठीक है, समूह हो या फिर झुंड हो, वहां पर एक दो व्यक्ति नहीं रहता है, एक दो से ज्यादा व्यक्ति रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? समूह कहेंगे या फिर झुंड कहेंगे। तो जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग हो गया है, सोना नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। जैसे देखिए यहाँ पर सभा हो गया, मेला हो गया, कक्षा हो गया, झगड़ा हो गया, भीड़ हो गया, ठीक है। तो सभा में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, एक झुंड रहता है। मेला भी हो गया, वहाँ पर एक दो व्यक्ति नहीं मिलेंगे, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर आपको मिलेंगे। कक्षा है, कोई वर्ग का कक्षा है, ठीक है, वहाँ पर एक स्टूडेंट नहीं बल्कि उस कक्षा है, अगर 7 क्लास का स्टूडेंट है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब झुंड हो गया, समूह हो गया, ठीक है। तो जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे आपका 5वां नंबर और लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, यानी कि ऐसे वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, मतलब गिना नहीं जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए आपका क्या हो गया यहाँ पे, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, पीतल आदि, इन सभी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहेंगे हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सबका भेद, यानी कि संज्ञा के पांचों भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने कुछ ऐसे वर्ड को लाऊंगा जिन्हें आपको जो है ना पहचान के बताना है कि ये जो है ना किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।